हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये 2 बाउल क्यों ले रखे हैं। ये 2 बाउल मैंने इसलिए ले रखे हैं कि आज हम बनाने वाले हैं मेहंदी पेस्ट का वीडियो, और हम 2 तरीके से ट्राई करेंगे। 2 तरीके से कैसे? एक हम विथ चीनी और एक विदाउट चीनी। ऑयल हम दोनों में डालेंगे क्योंकि ऑयल तो डालना कंपलसरी होता है, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए मेहंदी बनाओ, चाहे आप हाथ में लगाने के लिए। क्योंकि वैसे तो चीनी डालनी भी ज़रूरी होती है, बट चीनी डालने पर क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा लगता है। तो आज मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ। चीनी अगर हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तब भी वो कागज़ पर चिपकने के लिए या हाथ पर चिपकने के लिए चीनी भी ज़रूरी होती है। लेकिन चीनी से बरसात के मौसम में क्या होता है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है ना, चिप 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 सा लगता है बारिश के मौसम में। इसलिए मैं आज ये ट्राई कर रही हूँ कि अगर हम हाथ पर लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो नहीं, कागज़ पर, हाथ पर लगाने के लिए अगर हम विदाउट चीनी ये मेहंदी घोलते हैं ऑर्गेनिक वाली, तो क्या वो अच्छा कलर देती है या नहीं। ऑयल हम दोनों में डालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये मैंने 2 ढक्कन इसलिए लिए हैं, जो ये ब्लू वाला है ये रहेगा विथ शुगर, और ये रहेगा विदाउट शुगर, ठीक है। यानी कि ये बाउल रहेगा विदाउट शुगर और ये बाउल रहेगा विथ शुगर, ठीक है। तो हम एक एक स्पून मेहंदी वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं डालती हूँ इसमें 1 स्पून मेहंदी, ठीक है। मेहंदी आप कोई भी अच्छे ब्रांड की जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं वो मेहंदी ले रही हूँ जिसमें मैं जब सीख रही थी, मैंने जब क्लास लिया था तो मेरी मैम ने मुझे सेंड किया था वो मेहंदी किट में, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल वही मेहंदी ले रही हूँ, ठीक है। बाद में फिर जो मेहंदी मेरे पास और रखी है, मैंने जो मंगाया था खुद से, ठीक है, उस मेहंदी के साथ भी हम यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इस मेहंदी का कि विदाउट शुगर ये कैसा कलर देती है, क्या कलर में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है या नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं, चलिए। तो मैं दोनों के लिए मैंने चम्मच भी अलग अलग ही लिया है, ठीक है। तो 1 चम्मच स्पून, मतलब 1 स्पून मेहंदी इसमें डालेंगे, ठीक है। इतना ही ले रही हूँ मैं, और 1 चम्मच स्पून हम इसमें भी डालेंगे, ठीक। चलो थोड़ा थोड़ा और ले लेते हैं, क्योंकि अगर लगने के बाद में हम वेस्ट तो करेंगे नहीं, इसे कम से कम हम पैरों में तो लगा ही लेंगे, ठीक है। और इससे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोनों को मैंने 1.5 चम्मच ले लिया, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 1/3 यानी कि जितनी मेहंदी होती है उसका 1/3 भाग हम चीनी का डालते हैं। तो मैं इस बार डाल रही हूँ शुगर पाउडर। तो हमने 1 चम्मच चीनी लिया है, तो हम 1/3 स्पून, मतलब 1.5 चम्मच हमने वो लिया है मेहंदी। तो हम इसमें बहुत कम, सिर्फ इतना चम्मच, इतना ही मैं शुगर डाल रही हूँ सिर्फ। आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी कहीं ज़्यादा ही ना हो, ठीक है, पर मैंने इतना ही डाला है, ठीक है। चलो, और इसमें हमें डालना नहीं है, शुगर पाउडर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे ताकि ये पतला ना हो जाए, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसको हम विदाउट शुगर सोक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं घोल लेती हूँ शुगर वाली। अभी थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं। पहले मैं घोलती हूँ शुगर वाली, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम घोलेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि ऑयल भी डालेंगे हम इसमें। तो ठीक है, ये इतना थिक है। ये जो है विथ शुगर वाला हमारा ये ऐसा हो गया है, ठीक है। बस हम इतना ही थिक रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, फिर हम इसे सोक करने रखेंगे, तब भी हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी इसको हम साइड रखते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें डालते हैं पानी। ये है हमारा विदाउट शुगर, ठीक है। अभी हम इस पर मार्कर से लिख भी देंगे
कि कौन सा हमारा शुगर वाला है और कौन सा विदाउट शुगर, जिससे कि हमें पता रहे। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि कलर में कोई डिफरेंस आता है या नहीं शुगर डालने से या शुगर बिना डालने से। ठीक है, या शुगर सिर्फ हम मेहंदी को चिपकाए रखने के लिए कि ये ज़्यादा देर तक हाथ पर रहे, या पेपर पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो रहे लॉन्ग टाइम तक, उसके लिए ही यूज़ करते हैं, या उसका कलर पर भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, बस इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, और मज़ा भी आता है। ठीक है, मुझे तो मेहंदी से वैसे भी बहुत प्यार है, तो मैं मेहंदी के साथ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ। ये देखिए, चलिए। सो ये हमारा हो गया शुगर के साथ और ये हो गया विदाउट शुगर। अब आप देखो शुगर के साथ का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश में अभी भी मुझे अभी से लग रहा है, और ये विदाउट शुगर वाला कलर, ठीक है, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच हमारा ये मेहंदी है। ठीक है, दोनों। अब हम इसमें डालते हैं, समझ लो 1 चम्मच में हम आधा चम्मच करीब ऑयल डालेंगे। ठीक है, तो मैं चम्मच ही ले आती हूँ एक बार, मुझे चम्मच से भी मैं नाप के देख लेती हूँ कितना ml बैठता है। देखो ऑयल भी मेरा वही है जो मुझे मेरे टीचर ने, मेहंदी टीचर ने भेजा था, वही ऑयल में डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ कि जो मेरा स्पून, जिस स्पून से मैंने मेहंदी ली है, देखिए ये स्पून सेम ही है। ठीक है, ये 1 स्पून हमारा, ये जो मेरा मेजरमेंट कप है, ठीक है, इसमें ये कितना ml बैठता है। जैसे कि ये यहाँ पर मेरा हो रहा है 4 ml, दिख रहा है, ये है 4 ml, ये है 8 ml, ये 11, ये 15। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये 1 स्पून चम्मच ऑयल इसमें कितने ml बैठता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने निकाला आपके सामने ही, 1 ml ऑयल, वो 1 चम्मच ऑयल पूरा। ठीक है, भर करके मैंने 1 चम्मच इसलिए निकाला क्योंकि हाफ चम्मच दोनों में डालना है, तो वो डल जाएगा। अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ कि ये कितना बैठ रहा है। ठीक है, आपके सामने। तो ये मेरा बैठ रहा है यहाँ पर 5 ml। 1 चम्मच ऑयल जो मेरा बैठ रहा है 5 ml। देखो अब मैं आपको ऐसे कैसे दिखाऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप देख सकते हो तो देख लो। ये मेरा फ़िलहाल यहाँ बैठ रहा है 5 ml। ठीक है, 5 ml ऑयल बैठ रहा है मेरा। 1 चम्मच ऑयल यानी कि 5 ml ऑयल। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने ये नाप कर आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं हाफ ml दोनों में। ठीक है, पहले हम मिला रहे हैं शुगर वाले मेहंदी को, जो विथ शुगर है। ये चिपक गया है, तो पहले हम इसको अच्छे से छुड़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको फेंटते हैं कि जब तक ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगा, सॉरी यार मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स 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 मिक्स। चलो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, अब हम इसको भी कर लेते हैं, वरना इसका ऑयल उड़ जाएगा सारा, क्योंकि ये ऑयल उड़ जाता है। चलो तो इसको भी अब साफ़ करो। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है भाई। ठीक है, क्योंकि मेहंदी ले लो, ऑयल ले लो, सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली आती है, तो सबका सदुपयोग किया जाए।
अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। सो मिक्स हो गया है। अब हम इसको अच्छे से चारों तरफ से क्लीन करके, ठीक है जी, और दोनों को, इसको भी और इसको भी, लेकिन पहले हम इसे करते हैं जो कि विदाउट चीनी वाला है। इसको करके इसका डब्बा हम पैक कर देते हैं, जब तक इसको हम ढक देते हैं ताकि ये उड़े नहीं। ठीक है जी। बिल्कुल उंगलियों से चारों तरफ से क्लीन करके, कहीं भी चिपका ना रह जाए, क्योंकि फिर अगर जब ये सोक हो जाएगा और आसपास का कहीं चिपका रह गया तो फिर वो सूखा कॉर्न में अड़ेगा। हम जब इसको कॉर्न में डालेंगे, वैसे तो हम स्टोकिन से छान लेंगे तो नहीं आएगा, बट फिर भी फॉर सिक्योरिटी हम यही काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच वाटर, ठीक है, और वाटर डाल के हम इसे सोक करने के लिए रख देंगे। मैंने चम्मच को थोड़ा सा गीला किया है ताकि इस पर मेहंदी चिपके ना, ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके गीले गीले चम्मच से ही फ्लैट कर दूंगी। ठीक है क्या, देखो ट्रिक देखो आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको पहले फ्लैट कर देती हूँ, बिल्कुल ठीक, और इसको ऐसे 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 कर देंगे हम। ठीक है, ताकि बस सिर्फ हमें क्या है, पानी डालना है 1 चम्मच। अगर ज़्यादा भी पानी होगा कोई दिक्कत नहीं, सोक के लिए हमें डालना ही पड़ेगा। ठीक, बाद में हम फिर क्या करेंगे, जब इसको हम फेंटेंगे, जब ये सोक हो जाएगा। वैसे तो 6 से 7 आवर रखते हैं कुछ लोग 12 आवर रखते हैं, कुछ लोग 14 आवर रखते हैं, बट मैं पूरा 24 आवर रखती हूँ। ठीक है, सो मैं इसको 24 आवर के बाद जब हम देखेंगे इसे, तब हम इसका पानी जो एक्स्ट्रा हमें लगेगा वो हम पहले निकाल लेंगे, देन फिर हम इसको फेंटेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विदाउट चीनी वाला काम। ठीक है, ये विदाउट चीनी वाला काम हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इसको पैक करके और इसका नामकरण हम दे देंगे। ठीक है, अरे भाई चलो, अब हम इसको लगा देते हैं ढक्कन। वैसे भी स्टिकर से समझ आ रहा है इस पर कुछ नहीं है, यानी कि ये विदाउट चीनी है। अब हम इसे अलग हटा देते हैं, बाद में हम इसमें नाम डाल देंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम विथ चीनी वाले पे। अब चीनी वाले को भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। ठीक है, अच्छे से फिंगर से। ठीक है, एंड देन हम सेम वही प्रोसेस जो हमने विदाउट चीनी के साथ किया है, यही हम करेंगे चीनी के साथ भी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा स्पून गीला कर लेते हैं, और गीले स्पून में पानी नहीं लिया है मैंने। ठीक है, आप ये देखिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पून को गीला किया है। ठीक है, और मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ। चलिए अब मैं लेती हूँ पानी 1 चम्मच और इस पर डालूँगी। ठीक है, ठीक, पता है एक बार ये हमने किया है विदाउट चीनी एंड विथ चीनी। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, ये हमने किया है विदाउट चीनी और विथ चीनी, ऑयल हमने दोनों में डाला है। अब हम एक बार क्या करेंगे कि हम ऑयल्स के साथ में करेंगे, कि अगर हम चीनी दोनों में डालते हैं और ऑयल एक में डालेंगे एक में नहीं डालेंगे तब क्या होता है। ठीक है, सो हम वो भी करेंगे। अभी तो हमने ऑयल दोनों में डाला है, चीनी एक में डाला है एक में नहीं डाला है। ठीक है, और रंग तो देखो फिर भी ठीक ठाक सा हो रहा है, बाकी हम देखेंगे इसको कल इसी टाइम। अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 10:30 या 11:15 मॉर्निंग। ठीक है, सो कल हम इसे इसी टाइम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी हम इसको रख देते हैं। ठीक है, चलिए चलो अब हम इसको ढक देते हैं।
ठीक, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे अभी दोनों की। ये हो गया, ठीक, विदाउट चीनी और विथ चीनी। ये नो शुगर, ठीक है, दिख रहा है, नो शुगर। और ये विथ शुगर, और इसमें तो क्या ही दिखेगा, विथ। अब ये तो आप समझ ही लो विथ शुगर है, ठीक है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, नो शुगर और ये विथ शुगर, ठीक है। सो गाइस 24 आवर हो चुके हैं, और ये जैसे कि हमने लिखा था नो शुगर, दिख रहा है नो शुगर, ठीक है। तो ये है नो शुगर वाला, और यहाँ हमने देखो पाइपिंग बैग और स्टॉकिंग लगा के ये ग्लास तैयार कर लिया है। हम इसमें इस मेहंदी को फेंट के छानेंगे। अब मैं देखो आपके सामने इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखिए इसका, ये नो शुगर विदाउट शुगर वाला है, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई शुगर नहीं है, और आप देखिए इसका डायरी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो कलर में मुझे तो कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, ये देखिए, ठीक। और यहीं मैं आपको शुगर वाला भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है शुगर वाला, विथ शुगर मैंने लिखा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें आपको विथ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, विथ। यहाँ मैंने विथ शुगर वाले का भी अलग से स्टॉकिंग और पाइपिंग बैग लगा के ग्लास तैयार कर लिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा विदाउट शुगर वाला, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम नो शुगर वाला भी, वो ठीक है भी, ये देखिए, ठीक है। तो आपको, मुझे तो अभी तक कलर में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बाकी जब हम इसे फेंटेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम इसे ढक कर रख देते हैं वापस ऐसी एज इट इज़। हम इसे पहले इसको फेंट लेते हैं अच्छी तरीके से, देन फिर हम इसको, अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पानी है मैंने मिला दिया, गलती हो गई, ठीक है, मिलाना नहीं था, ये हमें यहाँ पर पहले निकाल लेना है, ठीक है। जब हमें नीड लगेगी तब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जितने पानी की इसको नीड थी इसने ले लिया, और ये अच्छे तरीके से, अब हमें बहुत अच्छे तरीके से कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास छोटी सी स्पैचुला हो तो आप उसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज का, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हमें फेंटना है, बहुत अच्छे से, जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा वो हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये चेक करेंगे तो ये बहुत थोड़ी सी मेहंदी है तो समझ में ही नहीं आएगी, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि इसमें तार बन रहा है या नहीं। अभी नहीं बन रहा है तो हम इस पानी को डाल लेते हैं। वैसे ज़्यादा पानी हमने इसमें ऑलरेडी नहीं डाला था, हिसाब से ही डाला था। अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोई भी नॉर्मल पानी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन स्मूथ होने तक फेंटना है। सो गाइस देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है, जैसी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी, ये देखिए, ठीक है। इसका तार आपको दिख रहा है, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेके देखो, ठीक है। आप चाहो तो इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के फेंट सकते हो, बट मैं अभी इतनी ही पतली रखूँगी, इससे ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी, ठीक है। और यहीं पे हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इसका, ठीक है। देखो, ये मैंने अपने बेटे के हाथ पर लिख दिया है, यहाँ नो शुगर और यहाँ विथ शुगर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नो शुगर वाली मेहंदी का छोटा सा ड्रॉप, ये देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा कलर देता है, ठीक है गाइस, ठीक है। ये लगा दिया हमने, ये देखिए ठीक। क्या हो रहा है। अब यहाँ हम लगाएंगे विथ शुगर वाला, चलो अभी नहीं, अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से ट्रांसफर करो। पहले हम इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन। सो गाइस ये देखिए मैंने समेट लिए, अब मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। रिमेंबर दैट कि ये है विदाउट शुगर, ठीक है, नो शुगर।
सो गाइस देखिए, नो शुगर वाली मैंने इसमें मेहंदी ट्रांसफ़र कर ली है। अब हम इसे निकालेंगे कैसे। अगर आपको कि ये जो पाइपिंग बैग है और ये जो स्टॉकिंग्स है ये कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आपको चाहिए होगा, वरना मैं पूरा सारा कुछ तो इसमें आपको दिखा ही रही हूँ। ठीक है, इसको हम ये देखिए मैंने लेबल लगा रखा है इसमें नो शुगर का। ठीक है, नो शुगर, इसीलिए मैं पहले ही पूरे प्रिपरेशन से आई हूँ, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, सो अब हम इसको इस तरीके से फंसाएंगे और पूरी फुल ताकत से हम इसको खींचेंगे। ठीक है, यस, ये देखिए, ठीक है, ये आ गई हमारी मेहंदी इसमें। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, नो शुगर वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे रखेंगे अच्छे से और इसको बहुत आराम से हम हाथ से ऐसे ऐसे कर लेंगे ताकि ये थोड़ा नीचे की साइड आ जाए। ठीक है, अब हम इसमें लगा देंगे आराम से। इसको हमें बिल्कुल एयर टाइट करना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, क्योंकि अगर इसमें एयर जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा फिर। ठीक है, इस तरीके से हमें बिल्कुल करके, और या तो आप रबड़ लगा दो, ठीक है, या आप धागे से कर दो, कुछ भी करो, बट ये टाइट होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ टाइट। आप इस तरीके से रबड़ लगा सकते हैं इसको बिल्कुल एयर टाइट करके। ठीक है, सो ये तैयार हो गया हमारा नो शुगर का। शुगर थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, ये तैयार हो गया हमारा नो शुगर वाला। अब मैंने मेरे बेटे के हैंड पे लगा दिया है, तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ कैसा आया। चलिए अब हम देखते हैं विथ शुगर वाला। ठीक है, ये है हमारा विथ शुगर वाला। अब हम ये देखते हैं कि इसमें पहले हम इसका भी पानी निकाल लेते हैं, वरना फिर पिछली बार की तरह थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये निकाल लिया हमने पानी। अब देखते हैं, हम पास लाके दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रहा है अंदर का ग्रीनिश कलर और ऊपर का रेडिश कलर। ठीक है, चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे हमने उसको किया था। अब हमें अगर ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, मेहंदी पता है जितनी स्टिंगी होती है ना, लचीलीदार, जितना ज़्यादा उसमें अच्छे से तार बनता है उतनी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। इसमें हम पानी डालते जाएंगे अब धीरे धीरे। पिछली बार भी आपने देखा था जितना हमने पानी अलग निकाला था वो सारा पड़ गया था, ऊपर से एक्स्ट्रा ही मैंने उसमें 1 चम्मच पानी डाल दिया था, तब जाके उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हुई थी। सेम इसमें भी है, ये भी अभी मुझे बहुत थिक लग रही है, तो हम इसका सारा ही पानी डाल देते हैं जितना है, क्योंकि इसमें कलर है मेहंदी का जो डाई रिलीज़ हुआ है। डाई रिलीज़ है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ड्राई रिलीज़। ये पहले मुझे भी यही लगता था इसका क्या मतलब है ड्राई रिलीज़ का, मेहंदी से क्या लेना देना। फिर बाद में बहुत लोगों को मैंने सुना ध्यान से, तब मुझे पता लगा कि वो होता है डाई रिलीज़, मतलब उसका कलर रिलीज़ करना। तो ये जो मेहंदी का पानी होता है जब हम उसे सोक करने रखते हैं तो वो अपना डाई यानी कि कलर छोड़ती है, उसे बोलते हैं डाई रिलीज़। ठीक है, बहुत अच्छे से हम उसे फेंटेंगे। चलिए मैं आपको पहले बहुत अच्छे से मेहंदी को फेंट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आपको अगर फुल बिल्कुल फेंटने का वीडियो देखना है, चाहे कितना भी लंबा हो, तो वो वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा। सो गाइस देखिए, ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी में इजीली गिरनी चाहिए मेहंदी, है ना, ऐसी होनी चाहिए। तो ये अब मेरा परफेक्ट हो गया है। अब मैं बुलाती हूँ अपने बेटे को और उसके हाथ पे लगाऊंगी और इसको अब हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये मैंने 1 चम्मच पानी और मंगवाया था, उसमें से ये इतना बच गया, मतलब 2 चम्मच पानी, एक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी, फिर एक और एक्स्ट्रा मंगवाया था, उसमें से आधा चम्मच करीब बच गया है। आधा चम्मच यानी कि जितना पानी हमने इसमें डाला था उसके ऊपर 1.5 चम्मच पानी मैं डाल चुकी हूँ, तब जाके ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आई है। ठीक है, देखो अब इसमें तार भी प्रॉपर बनेगा, है ना, ऐसे बनना चाहिए, तार टूटना नहीं चाहिए बीच में। ये देखो, हाँ ये ठीक है। इसी मेहंदी को हमने ये जो लगाया है नो शुगर वाला, ठीक है, अब लगाते हैं हम इसके नीचे विथ शुगर वाला। टन टन, ये लगाते हैं। ठीक है, ये लगा दिया, दिख रहा है। ठीक है,
अब हर्षी ये आपको रखना है कम से कम 2 घंटे। जब ये सूख जाएगा तो इसे तेल लगा के छुड़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको पानी नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है? मतलब इसे 4 घंटे रखना है। ठीक है, चलो जाओ। 2 घंटे, हाथ फोल्ड नहीं करना, चलो 3-4 जाओ। घंटे में मुझे अपना तेल लगाना है। सो गाइस देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ इसको फेंटा ही है, अच्छे से मिक्स किया है, और उतने में कलर देखो, और बाकी तो हमने एक्सपेरिमेंट किया ही है, सो पता लग ही जाएगा। अब मैं इसको डाल रही हूँ विथ शुगर वाले को इसकी स्टोकिंस में। सो देखिए ये कैसे गिरेगा, एकदम मक्खन की तरह, टडन टडन टडन, ऐसे ही गिरना चाहिए ये। ठीक है, सो गाइज ये भी मैंने कर लिया है इसमें ट्रांसफ़र। अब इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे हमने उसको निकाला था, ठीक है? देखो मैंने इस पर भी लिखा हुआ है विथ शुगर, दिख रहा है? विथ शुगर। मैंने दोनों को लेबल कर लिया है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूज़न ना हो, ठीक है? यस, चलो अब हम इसको भी ऐसे ही इसके साथ कुश्ती लड़ेंगे। मुझे बिना अंगूठे वाली स्टोकिंग्स नहीं मिली थी, इसलिए मुझे अंगूठे वाली लेनी पड़ी। आप में से किसी को अगर बिना अंगूठे वाली मिलती है तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है? देखते हैं, मेरा थोड़ा सा ये निकल गया खींचने के चक्कर में लेबल। चलो इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है? सो अब हम इसको भी ऐसे नीचे की तरफ कर देते हैं, ठीक है? और ऐसे ही इसको भी अब हम एयर नहीं जाने देंगे इसमें, और इसको हम फोल्ड करते हैं, ठीक है? इसको भी हम इसी तरीके से पैक कर लेंगे जैसे हमने उसको किया है, बढ़िया से एयर टाइट। आर्यन जरा टेप का डब्बा ला के देना मुझे, इसका लेबल निकल रहा है यार। सो ये बन गया हमारा दोनों, ठीक है? ये नो शुगर और ये विथ शुगर, ये देखिए, ठीक है? ये नो शुगर, ये विथ शुगर। सो इसका क्या है, ये जो विथ शुगर है ये तो हम पेपर पर प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे, जिससे कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो छूटेगा नहीं, है ना? और इसका क्या है, नो शुगर का, अगर हम इससे पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये छूट जाएगा, ठीक है? स्टैंड दे देगा अपना, नो डाउट, लेकिन ये छूट जाएगी। तो शुगर चिपकाने का काम करती है, तो ये चिपका रहेगा। बट मुझे नहीं लगता कि कलर में कोई भी डिफरेंस है। बाकी हमने ट्रायल तो मारा ही है, ठीक है? मेरे बेटे के हाथ पे, तो देख ही लेंगे हम। बाकी मुझे अभी स्टैंड में देखो, अभी तो हमने केवल फिल ही किया है और इसका इतना कलर आ गया है, ठीक है? सो मुझे नहीं लगता कि स्टैंड में कोई भी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? बाकी हम आगे देखते हैं। सो मैं यहाँ जो कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, ये कॉर्न है विदाउट शुगर वाला, और इसी से मैं लिख रही हूँ अपने बड़े बेटे के हाथ पर जय श्री राम, क्योंकि छोटे वाले ने लगाया है तो फिर बड़े वाला कहाँ पीछे रहेगा, तो उसको भी शौक लगा, मम्मा मेरे हाथ पर भी लिख दो जय श्री राम। सो मैंने उसके हाथ पर भी लिखा। अब हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिया है, दोनों कॉर्न को टेस्ट कर लिया है कि अब हम आगे देखेंगे कि इसका कितना क्या स्टेन आता है। तो अब हम इसको जब ये आधे से, क्योंकि ये ज़्यादातर चिपकेगा नहीं, इसमें शुगर नहीं है, तो ये अपने आप सूखने के बाद झड़ जाएगा, छूट जाएगा। शुगर को हम चिपकने के लिए ही डालते हैं, बाकी और मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई फ़र्क तो ऐसा पड़ता नहीं है। बाकी हम आगे देखेंगे जब ये छूट जाएगा तब उसका स्टेन। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि इसका कैसा है। मेरे बच्चों ने ज़्यादा देर रखा ही नहीं, आधे घंटे में धुल दिया, फिर भी आप स्टैंड सिर्फ आधे घंटे के स्टैंड से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद पहले ट्राई करूँगी, देन फिर मैं इसका रिज़ल्ट चेक करके बताऊँगी पूरा 100% श्योर होके। तो रात मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाई, जैसे कि मैंने मेहंदी को सोक करते समय आपको बताया था कि मैं पैरों में मेहंदी लगाने लायक ही घूल रही हूँ। तो ये जो मैं लगा रही हूँ लेफ़्ट वाले पैर में, वो मैं लगा रही हूँ नो शुगर वाली, और राइट में मैंने लगाया था शुगर वाला, ठीक है? क्योंकि हम तभी तो रिव्यू कोई दे सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं उसको हम 100% श्योरिटी के साथ
हम श्योर हो सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो मुझे लगा अंतर आगे देखने के बाद, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जब इसका रिज़ल्ट आया सुबह, अभी आगे भी आपको देखकर पता लगेगा कि जब इसका रिज़ल्ट आया तो मुझे थोड़ा फ़ील हुआ कि हाँ, शुगर अगर हम नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा लाइट कलर आता है, और शुगर डालते हैं तो थोड़ा अच्छा रिच और शानदार कलर आता है। और एक डिफरेंस कि जब हम बिना शुगर वाली लगाते हैं तो वो ड्राई जब होती है तो एकदम ड्राई हो जाती है, और जो शुगर वाली होती है क्योंकि उसका मॉइस्चर तुरंत ख़त्म हो जाता है सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, और जो शुगर वाली होती है उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो मेहंदी उसी मॉइस्चर से चिपकी रहती है, तो इसीलिए उसका कलर थोड़ा सा शाइनी शाइनी और थोड़ा डार्किश में आता है। आगे आप देखिएगा, ये दोनों डिफरेंस आपको दिख रहे हैं। ये राइट वाले पैर का है वो शुगर वाला है, और ये लेफ़्ट वाले पैर का है ये विदाउट शुगर वाला है। तो जब ये ड्राई हुआ तो रात हो गई थी, तो मैं नहीं कर पाई। आप देखो राइट वाले पैर के और लेफ़्ट वाले पैर के स्टेन में अंतर। ज़रूरी है भले ही थोड़ी शुगर डाली जाए, बट डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे शुगर वाला स्टेन ज़्यादा अच्छा लगा अंतर बिना शुगर की मेहंदी से, है ना। तो हम चाहे थोड़ा डालें, लेकिन डालना ज़रूरी है। तो आप देखिए कलर कितना प्यारा, वैसे तो बहुत अच्छा ही आया है, लेकिन फिर भी शुगर वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए शुगर डालना मस्ट है। एक तो वो लंबे समय तक लगी रहती है और कलर भी अच्छा आता है।